हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का एक नया टॉपिक जो कि चैप्टर 3 मैट्रिसेस का लेक्चर 1 है। तो आज उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन और भी उनके काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, इन सबको हम जानेंगे इसमें। तो आइए इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट या इसका क्या इसका यूज़ है तो उसको हम यहाँ पे हम जानते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में हम देखें, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा है। इसमें ये कह रहा है कि राम हैज़ 5 बुक्स एंड 6 पेन्स, सीता हैव 4 बुक्स एंड 5 पेन्स, देव हैव 6 बुक्स एंड 4 पेन्स। तो ये कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, या कह सकते हैं डाटा है। तो इस डाटा को अगर हम, एक तो ये इस फॉर्म में हमने इसको लिखा है, एक दूसरा भी इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इसको हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जैसा कि हम अगर कहें ये राम, सीता और ये आपके हो गए देव। अब इसमें इनके पास ऊपर अगर हम दिखाएं, ये बुक्स का कॉलम हो जाएगा और यहाँ पर पेन्स। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट में अगर हम आए तो इसको हम ऐसे भी के लिख सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया 5, इनके पास है 5 बुक्स और 6 पेन्स राम के पास, और सीता के पास है 4 बुक्स और 5 पेन्स, और देव के पास है 6 बुक्स और 4 पेन। तो इसको हमने इस फॉर्म में भी अरेंज कर लिया। तो ये जो अरेंजमेंट है, अब इसी अरेंजमेंट को हम अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा है, इसको एक पर्टिकुलर एरे में, जिसको हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे, उस फॉर्म में अगर इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये पर्टिकुलर डाटा जो हमारा होगा, ये क्या कहलाएगा, इट इज़ इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अब इसमें एक तो ये आपको दिख रहा है कि ये इस कंडीशन में है। इसी कंडीशन को अगर हम देखें तो अब इसमें अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करें, अगर इस फॉर्म में हम लाएं, जैसे कि सब कुछ ऐसे ही है, डाटा हमारा सेम वैसे ही था, इसको हमने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट का जो सिंबल है, उससे इसको हमने बाउंड कर दिया है। और अब इसमें जो चीज़ हमारे पास आई, ये जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट का, ये आपका शो कर रहा है राम की नंबर ऑफ बुक्स, और ये 6 है नंबर ऑफ पेन्स ऑफ राम, ये 4 है, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सीता। ऐसे ये 5 पेन के लिए सीता की, जो 6 है ये देव के पास जितनी के बुक्स है उसको शो कर रहा है, और 4 जो है देव के पास जितनी के पेन है उसको शो कर रहा है। मतलब इसको इसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस ऑर्डर में हम अगर इसको के लिख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसका कि समझना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आ रही, ये 5 और 6, ये आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट रो, ये 4 5, ये आपका सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो ये पैरेलल के बन रहे हैं, वो आपके होंगे रो कहलाएंगे। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये जो वर्टिकल आपका है वो आपके होंगे फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ये एक हो गया इस फॉर्म में। लेकिन इसी चीज़ को, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है,
इसी चीज़ को एक दूसरे टाइप से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? तो इसका मतलब इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें जो रो और कॉलम हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ रो जो आपके हो गए 1 2 और 3, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो आपके हो गए ये हो गए 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का, ये जो अरेंजमेंट है, यही अरेंजमेंट आपका हो गया क्या, मैट्रिक्स हो गया। और इसका जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर आपका किस ऑर्डर की है, तो रो इंटू या रो बाई कॉलम, तो 3/2, ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे मेथड से भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम देखें, ये है सेकंड मेथड। भाई ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि राम हो गई, फिर बुक लिखा, फिर पेन, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम चेंज करें ऐसे, बुक्स, पेन, राम, सीता, और ये आपके हो गए देव। तो राम के पास जो बुक्स है 5 बुक्स 6 पेन्स, सीता के पास 4 बुक्स 5 पेन्स, देव के पास 6 बुक्स और 4 पेन्स हो गए। अब इसी को अगर हमने इस जो ब्रैकेट है इसमें अगर इसको अरेंज हमने कर दिया, दैट मीन रेक्टेंगुलर एरे में, तो ये आपका हो गया क्या, एक मैट्रिक्स हो गई। लेकिन अब इस मैट्रिक्स का चूंकि ये कॉन्सेप्ट या जो भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ के डाटा था वो तो सेम था, यही दिया था। इसके हिसाब से जो एक मैट्रिक्स हमारे पास आई है वो 3 रो और 2 कॉलम की आई है। लेकिन इसी कलेक्शन ऑफ के डाटा को हम इस दूसरे टाइप से हम अगर के लिखें तो ये इस फॉर्म में आ गया, और इसी को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में या रेक्टेंगुलर एरे में हम लाए तो ये इस फॉर्म में आ गई। अब इसमें जो है नंबर ऑफ रो जो है वो हो गया 2 और नंबर ऑफ कॉलम हो गए 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर हो गया ये 2 क्रॉस 3 हो गया या 2/3। ठीक है, तो ये कोई भी जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, इससे क्या होता है हमें आसानी हो जाती है उसको कलेक्ट करने पे, या जो कॉन्सेप्ट हम चाह रहे हैं उसको निकालने में। अब इसकी डेफिनेशन हम देखें तो इसी से जो है इसकी डेफिनेशन आई है कि अ सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स। अब हमारे पास अगर m इंटू एन के नंबर्स हो, जैसे कि हमारे पास ये नंबर्स थे, भाई ये टोटल हमारे पास थे 6 नंबर। इन 6 नंबर्स को हमने क्या किया, अरेंज किया। अब इनका जो अरेंजमेंट हमारे पास आया, इस अरेंजमेंट को क्या किया हमने, रेक्टेंगुलर एरे में हमने इसको लिखा। तो इसी चीज़ को ये डिफिनीशन कह रहा है कि अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंजमेंट इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम, जहाँ पे m रो होंगे और n कॉलम होंगे, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n या m क्रॉस n। ठीक है, तो अगर कोई भी का मैट्रिक्स अगर A और कोई भी अगर मैट्रिक्स होती है तो उसको कैपिटल लेटर ही में हम शो करते हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल में अल्फ़ाबेट। तो और उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको शो करते हैं स्मॉल में, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को स्मॉल में और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में हम शो करते हैं। तो अब एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट इसी का एग्जांपल, तो इसमें जो एलिमेंट है A11 A12 A13 और ये कहाँ तक जा रहा है A1n। क्यों? क्योंकि भाई ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है भाई, इसमें जो कि कॉलम है वो n, क्योंकि इसका जो ऑर्डर स्टार्टिंग ही में ये कह रहा है कि ये m क्रॉस n ऑर्डर की है। तो m क्रॉस n ऑर्डर की अगर ये मैट्रिक्स है तो उसको इस टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपका होगा A11 A12 A13 A1n, ये A21 A22 A23 A21, ऐसे ही ये ऐसे ही चलता रहेगा, A31 A32 A33 A34, ऐसे ही A3n, ऐसे ही लास्ट में। चूँकि अब ये लास्ट वाला जो आपके कॉलम
जो रो है इसमें लास्ट वो है m, तो ये a m1 का मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जो mth रो और i या फर्स्ट कॉलम में है, am2 am3 ऐसे ही ann, ये आपका लास्ट एलिमेंट है इसका। तो ये कोई भी अगर मैट्रिक्स होती है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप से हम करते हैं, जहाँ पर ये जो स्मॉल लेटर्स में इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट आपको ये दिख रहे हैं, ये एलिमेंट आपको दिख रहा है इसके, और ये जो कैपिटल है ये मैट्रिक्स है। अब इसमें 1 का मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का जो कहाँ पर होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की पोजीशन पर। ऐसे ही ये इसके एलिमेंट इस टाइप से हो सकते हैं। अब अगर कोई भी के मैट्रिक्स है तो उसको हम, एक तो ये है कि कैपिटल के लेटर्स में हम लिखते हैं, और अगर कि मैट्रिक्स है उसको हम A इक्वल टू इस टाइप से हम AIJ, अब चाहे इसको इस टाइप से और ऐसे भी शो कर सकते हैं, या कहीं कहीं पर ये डबल क्रॉस हो गया है, तो ये है मैट्रिक्स का नोटेशन। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और भी आप कहोगे, जहाँ पर आई क्या है, आई ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम। ठीक, तो ये था डिफिनीशन इसकी और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं। और अब इस चीज़ को चाहे तो आप लोग समझ गए होंगे, और चाहे तो फिर लिख लीजिए कि the matrix denoted by capital letter, that means A B C, ये तो सब एक कॉन्सेप्ट है इसका। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट होती है वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स, और रो वेक्टर भी इसको हम कहते हैं। तो आपका जो रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सिंपल सी है कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। इसका मतलब कि उस पर कॉलम जो है वो चाहे कि जितने हो, लेकिन कि उसमें जो रो है नंबर ऑफ रो वो एक ही होना चाहिए। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स 5 और 0, इसमें इज अ रो मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर इज 1/2। ऐसे ही इसमें A1 A2 A3 और ये AN तक है, तो इसमें जो भी के नंबर ऑफ जो रो हैं वो एक ही है, लेकिन कॉलम 1 2 3 ये n तक है। तो इसका मतलब ये आपकी हो गई रो मैट्रिक्स, और इसका जो ऑर्डर हो गया 1/n या 1x n हो गया। फिर है दूसरा इसमें कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। तो जो भी कॉलम की मैट्रिक्स होगी, तो जैसा कि रो मैट्रिक्स में था कि उसमें एक ही रो होता था, ऐसे इसमें भी कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो, मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स के जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो और रो चाहे जितने हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इस
called a column matrix or column vector. It is m cross n. अगर उसमें m रो है और एक कॉलम है, और इसके जो एग्जांपल हो गए ये हो गया 1 4 इसके एलिमेंट है, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें जो कॉलम है वो है एक है, तो इसलिए ये आपका हो गया क्या, कॉलम मैट्रिक्स। ये है 3 रो और 1 कॉलम, तो 3/1 है, तो इसका मतलब इसलिए भी ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। फिर इसमें m है, m रो है और 1 कॉलम है, तो इसका मतलब ये m/1 की हो गई, और ये एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है इसमें नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब अगर इसमें हम आए, इसमें ये कह रहा है कि नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो, एक ऐसी मैट्रिक्स के जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय, अब चाहे इसको ओ कहें और चाहे ज़ीरो हम कहें, ये इस हिसाब से दिखता है, लेकिन इसको अगर हम रीड करेंगे तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, सिर्फ ये ज़ीरो नहीं होगा, इसको ये जो सिंबल है ये है ज़ीरो मैट्रिक्स का, तो इट शुड बी डिनोटेड नल मैट्रिक्स इज़ नॉट नेसेसरीली आई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी नल मैट्रिक्स है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। इसके ये एग्जांपल हो गए कि ये आपका हो गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं ज़ीरो, इसमें भी सारे एलिमेंट हैं ज़ीरो, इसमें भी, तो ये आपका, अब इसका जो ऑर्डर है ये 2/3 का है, ये 3/2 का है, ये 3/3 का है, तो ये आपकी हो गई क्या, नल मैट्रिक्स के एग्जांपल। फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जैसा कि ये इसमें ये क्या है, ये 3/3 का है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें ये कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। अगर कोई भी m क्रॉस n की स्क्वायर की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि m इक्वल टू n होगा ही, इसका मतलब रो और कॉलम उसमें इक्वल हो जाएंगे। जो एग्जांपल होगा वो उसी कंडीशन में अगर कि m और n इक्वल होंगे। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एग्जांपल है, ये 4 3 7 6 ये एक मैट्रिक्स है, अब ये 2/2 की है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर की है, तो इसका मतलब ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर है नेक्स्ट इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर ये डायगोनल जो मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप देखोगे कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब एक स्क्वायर की मैट्रिक्स ऐसी है कि ए इक्वल टू AIJ, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो, मतलब इस हिसाब से, अब इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n का है, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ऑर्डर रो और कॉलम इसके सेम होंगे। द एलिमेंट AIJ फॉर विच I इक्वल टू J, मतलब I और J इसके इक्वल हो जाएंगे, तो द एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 और ANN आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स एंड द लाइन अलॉन्ग विच दे लाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस चीज़ को अगर आप देखो, यहाँ पर एक इसने एक एग्जांपल के लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पहली उसकी शर्त जो है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स कि अब उसमें
यहाँ पर जो एलिमेंट है, अगर आप ये देख रहे हो 11 A11, मतलब ऐसे एलिमेंट कि जिसमें रो और कॉलम सेम हो, तो A11 A22 A33 A44, मतलब ऐसे ही ये एक डायगोनल के फॉर्म में ये आएंगे, AN तक है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो स्केप दोज ऑन प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये जो इसके एक ऐसी स्क्वायर के मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल एलिमेंट हो, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो, ज़ीरो हो। जैसा कि इसमें ये डायगोनल एलिमेंट है, तो अब इसके अलावा और जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, ज़ीरो है। तो ये आपका हो गया एग्जांपल किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। और कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो अगर उसको हम शो करेंगे, इट इज़ आल्सो डिनोटेड एज DIG और A11 A22 A33 और ये कहाँ तक AN तक। ऐसा इसमें इस टाइप से ये दिखाते हैं, क्योंकि डायगोनल के ही एलिमेंट की वैल्यू होगी और जो भी एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब इसको एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे इसको हम समझते हैं। अगर हम देखें, एक एग्जांपल हमने और लिया है यहाँ पर, इसमें है 1, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 2, ये 0, ये 0, 0 और ये 3। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके अलावा और भी जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या है, ज़ीरो है। तो ये आपका होगी क्या, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब अगर इस चीज़ को हमें अगर के शो करना है तो इसको DIG या डायगोनल, अब इसके जो एलिमेंट आए हैं 1, 2 और ये 3, इस हिसाब से इसको हम लिख दें। तो अब जब इसको इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो अगर एक और एग्जांपल हम लें, जैसे हम ये कहें कि एक डायगोनल के मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है 6 7 5 2। ठीक, तो इसको मैट्रिक्स में अगर हम शो करें तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे अगर इसको हमें दिखाना होगा तो ये 6, ये 0, ये 0, चूँकि इसमें जो एलिमेंट है 4, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 4/4 की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये 0, फिर ये 0, 7 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 0, फिर 0 हो गया, फिर ये 0, ये 0, फिर है 5, ये 0 हो गया, फिर ये 0 0 0, ये आ गया 2। ये इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल था, ये इस टाइप से। और ये जो कंडीशन है ये क्या है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल है, चाहे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो या कि ना हो। तो अब इसमें जैसे एक एग्जांपल में एक और भी इसमें हम देखते हैं आगे है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी डायगोनल के मैट्रिक्स है
उसके अगर एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो एग्जांपल है, क्योंकि इसमें के ये ऐसे ही आ रहा है, इसके अलावा और जो भी एलिमेंट है वो सब जीरो, इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स का, अगर एक और एग्जांपल हम लें तो अगर हम ये कहें यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, तो इसीलिए ये क्या होगी, ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, स्केलर मैट्रिक्स। फिर है नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। अब इसी से रिलेटेड है यूनिट मैट्रिक्स। इसका जो डेफिनेशन है, आई स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। अगर भाई इसमें स्केलर में यहाँ पे चाहे तो आपका कि 4 4 4 हो जाए, 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, लेकिन अगर यूनिट के मैट्रिक्स हमें दिखानी है एग्जांपल में, यूनिट मैट्रिक्स, तो उसका जो एग्जांपल होगा वो यही होगा, ये, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, तो इसीलिए ये एग्जांपल हो गया यूनिट मैट्रिक्स का। ठीक है, और भी ये इस टाइप से ये एग्जांपल है यूनिट मैट्रिक्स के एग्जांपल के जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है, और सब 0। फिर है एट्थ में ये कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, जैसा कि ये कह रहा है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, मतलब जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के अगर एलिमेंट के 0 हैं और ऊपर वो क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल। कैसे, ये फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, ये है इसका प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, 0 है। अब इसके ऊपर अगर इसको हम के देखें, अगर ऐसे इसको मिला दें तो ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल, और ये कहाँ बना रहा है, ये ऊपर बना रहा है, तो इसीलिए इस एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। फिर ऐसे इसमें भी ये है 8 -3 और 4, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे के एलिमेंट सब 0 है, इसके ऊपर ये एक क्या बनाएगा, अगर इन सब को ऐसे हम मिला दें तो ये बन गया एक ट्रायंगल, और कहाँ बन रहा है, ऊपर, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल हो। तो ये इस टाइप से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें भी उसी का उल्टा, इसमें भी ये कह रहा है आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। इसमें जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल्स के, या जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट सब 0 होंगे, और जो ट्रायंगल आपका का बनेगा वो नीचे बनेगा, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें एग्जांपल में आप देखो, ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके ऊपर का एलिमेंट ये 0 है, और ये क्या बना रहा है, नीचे की साइड में ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये एग्जांपल हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ऐसे इसमें भी इस एग्जांपल में हम लें अगर, तो ये ऊपर के जो एलिमेंट हैं सब 0 हैं, और नीचे की साइड में क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ऐसे ही ये भी है। तो ये थे
इनके एग्जाम्पल्स और भी कुछ हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।